नमस्कार छात्र मित्रों, मैं मोमिन आयू जनता हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। पिछली तासिकाओं में हमने रसों का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें 4 रसों का अध्ययन हमने किया था। रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और श्रृंगार रस। आज हम इस रसों के अंतर्गत जो बचे हुए 2 रस हैं, शांत रस और भक्ति रस, इस रसों का अध्ययन इस तासिका में करेंगे। इन तासिकाओं में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पिछले 4 रसों का आपको अध्ययन करना है, पठन करना है। आपको मौखिक याद रखना होगा, क्योंकि आपको परिभाषा और उसका उदाहरण ही परीक्षा के अंतर्गत लिखना होता है। आज ये 2 होने के बाद 6 के 6 रसों को पठित आप कीजिए, मौखिक कीजिए यहाँ पर। तो देखिए, तो अब जो 5वां रस है, 4 रसों का अध्ययन हमने पहले किया था। जो 5वां रस है शांत रस, उसकी परिभाषा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण भी दे दूंगा। शांत रस, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी बातों का वर्णन होता हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। ज्ञान होने अथवा मन में वैराग्य उत्पन्न होने पर मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं। देखिए, शांत रस की परिभाषा आसान है। जहाँ भक्ति ईश्वर की प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो और किसी के बारे में हो, भक्ति, प्रेम, नीति मूल्य, इंसान किस तरह जीना चाहिए, किस तरह अपना व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा, इस प्रकार नीति की बातें जहाँ पर होती हैं, नीति के बारे में जो पंक्तियाँ होती हैं, उसको हम यहाँ पर उसके साथ साथ ज्ञान, मतलब ज्ञान पढ़ाना हो, ज्ञान सिखाना हो, ज्ञान देना हो, ऐसी बातें जिन पंक्ति में आती हैं। वैराग्य, वैफल्य, मतलब साधु सन्यासी जिस प्रकार रहते हैं वैराग्य बनकर, उसी प्रकार धर्मों का ज्ञान जिन पंक्तियों में से होता है। दर्शन, तत्व, असलियत, वास्तविकता, दर्शन यानी वास्तविकता, जो असलियत है वह यहाँ पर बताया जाता है। अथवा सांसारिक नश्वरता, ये जो संसार है वह नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, और इन विचारों को जिन पंक्तियों में लाया जाता है, संबंधी बातों का वर्णन होता है। जिन पंक्तियों में ऐसी बातों का वर्णन होता है उसे हम कहेंगे क्या, यहाँ पर शांत रस। शांत रस का भाव क्या है, यहाँ पर शांति ही है, मतलब शांत भाव का निर्माण होता है, शांत भाव उसमें रहता है, उसको हम कहेंगे यहाँ पर ज्ञान होने अथवा मन में वैराग्य उत्पन्न होने पर मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं। वैराग्य, साधु सन्यासी चले जाते हैं, देखिए, तब ऐसी बातों का वो क्या करते हैं, विचार करने लगते हैं, ऐसी बातें स्पष्ट करने लगते हैं यहाँ पर, या ज्ञान को देने के लिए, या ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। और तब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे भाव जागृत होंगे, और ऐसे भाव जागृत होने पर, ऐसे भावों की निर्मित होने पर वहाँ पर शांत रस की निर्मित होती है, शांत रस का निर्माण होता है। ऐसी जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसको हम शांत रस में ले सकते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं। माला फेरत जुग भैया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। दूसरा उदाहरण देखिए, माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। मतलब देखिए, वैराग्य है, मतलब यहाँ पर माला फेरत मतलब साधु सन्यासी देखिए जाते रहते हैं, तो यहाँ पर उसी प्रकार का जो है, ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसी जो काव्य पंक्तियाँ होती हैं वो आएंगी शांत रस के अंतर्गत। अब यहाँ पर आखिरी जो भाग है, भक्ति रस, छठा जो रस है, यहाँ पर उसको हम देखेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ रहा हूँ, देखिए। जहाँ मन में ईश्वर अथवा अपने किसी इष्ट देव के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह तथा विनयशीलता का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है।
भक्ति रस, देखिए थोड़ा सा ये शांत रस की ओर भी जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भक्ति का भाव भी होता है शांत रस में। उसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि ये शांत रस की ओर जा रहा है, क्योंकि भक्ति शब्द यहाँ पर आया हुआ है और भक्ति शांत रस में आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसकी ओर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भक्ति रस यानी क्या है, देखिए जहाँ मन में ईश्वर, सबसे पहले मन में ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, और ईश्वर के प्रति मन में अगर आस्था है, अथवा अपने किसी शिष्ट देव के प्रति श्रद्धा, जो भी कोई है ईश्वर आपके मन में, यहाँ पर इष्ट देव के प्रति श्रद्धा, अपने देवों के बारे में श्रद्धा, अलौकिकता मतलब क्या, कलाबाजी दिखाना या जादू या जिसे हम कहते हैं चमत्कार, जिस प्रकार जो होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि मेरे ईश्वर इस प्रकार हैं, वह चराचर में समाये हुए हैं, वो चमत्कार पे चमत्कार करते हैं, इस प्रकार की भावना यहाँ पर ध्यान में रखिए। स्नेह तथा विनयशीलता, अपने भगवान के प्रति स्नेह और उसके प्रति लीन होना, विनयशीलता नम्र होना, यहाँ पर मतलब मन में बसाने की कोशिश करना, मन में रखने की कोशिश करना, और ऐसा जो भाव है वह जहाँ पर व्यक्त होता है वहाँ भक्ति रस की क्या होती है, व्यंजना होती है, मतलब भक्ति रस वहाँ पर निर्माण होता है। भक्ति रस के जो स्थायी भाव है वह भक्ति ही है, मतलब ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति भक्ति, जिस वाक्यों में, जिस कविताओं में, जिस काव्य में आता है वहाँ पर यहाँ पर भक्ति रस होने वाला है, भक्ति रस होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, सो सुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खारो। मतलब यहाँ पर ईश्वर की भक्ति इस पंक्तियों में दिखाई दे रही है। उसी प्रकार अपने ईश्वर के प्रति अगर भक्ति के वाक्य हैं या कविता है, काव्य है, तो वहाँ पर होगा भक्ति रस। तो आज हमने 2 रसों का अध्ययन किया। पिछले जो 4 रस हैं, इन 6 रसों को आप पठित कीजिए, मौखिक रखिए। यहाँ पर आपको उसको लिखना होगा, उसके लिए 2 अंक है। तो 6 रसों का अध्ययन इस 12वीं कक्षा के लिए उपयुक्त हैं, उसको आप पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। अगली तासिका में अगला पाठ लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।